हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का बजा डंका। नतीजों के बाद बीजेपी कर रही अगली प्लानिंग, अब सदन में अच्छे पद के लिए पैरवी शुरू। 2 या 3 बार जीते पार्षदों को बड़ा पद मिलने की उम्मीद। बड़ी जानकारी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। नतीजों के बाद बीजेपी कर रही अगली प्लानिंग, अब सदन में अच्छे पद के लिए पैरवी शुरू हो। 2 से 3 बार जीते पार्षदों को बड़ा पद मिलने की उम्मीद। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। नतीजों के बाद बीजेपी कर रही अगली प्लानिंग, अब सदन में अच्छे पद के लिए पैरवी शुरू हो गई है और 2 से 3 बार जीते पार्षदों को बड़ा पद मिलने की उम्मीद। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। नतीजों के बाद बीजेपी की अगली प्लानिंग और बीजेपी का निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। और साथ ही बात की जाए तो बीजेपी 9 और अदर्स 1 सीट पर। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, बीजेपी का डंका बजा, या यूं कहे कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी। खत्म होने के बाद पार्षद तो बन गए हैं, अब पद के लिए पैरवी शुरू हो रही है। दरअसल 2 तरह के बड़े पद हैं। एक तो मेयर का पद होता है और एक चेयरमैन। नगर पालिका और नगर परिषद में चेयरमैन होते हैं जी। नगर परिषद में नगर पालिका में चेयरमैन का पद, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन नगर निगमों में मेयर का डायरेक्ट चुनाव हुआ इस बार। उसके अलावा 2 पद और हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद। दरअसल जैसे पानीपत में इस बार 2 पार्षदों ने हैट्रिक लगाई है, संजीव दहिया वार्ड 21 से और वार्ड 7 से अशोक कटारिया जो है कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार के वैसे भी दामाद है, बहनोई है उनके परिवार के। यकीनन अशोक कटारिया को कुछ ना कुछ पद दिया जाएगा, सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर का पद, क्योंकि मेयर तो डायरेक्ट चुना जा चुका है। और दूसरे संजीव दहिया है वार्ड 21 से, उन्होंने भी हैट्रिक लगाई है। जो 2 या 3 बार जीते हैं, पार्टी उनको इनाम के तौर पर पद जरूर देगी। तो मेयर का चुनाव डायरेक्ट हुआ है, तो मेयर के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, और नगर पालिका नगर परिषद में वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है। वो किसको मिलते हैं, सीनियोरिटी देखी जाएगी, पार्टी के प्रति निष्ठा देखी जाएगी। तो अब पद की पैरवी शुरू होगी है चुनाव के बाद। जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन निकाय चुनाव में देखने को मिला। 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 आदर्श के खाते में। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बेहद ही खराब रहा। कांग्रेस की रणनीति में कहां कमी नजर आई कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई? देखिए सोनिया, कांग्रेस तो चारों खाने चित हो गई है जी। ऐसा नहीं था, माना जा रहा था, कई पानीपत में कई उम्मीदवार जो है आधा दर्जन के करीब मुकाबले में थे, मुकाबला कड़ा टक्कर दे रहे थे, लेकिन लग रहा था एक ही जीत पाया 5-6 में से। वार्ड 8 की सरोज वर्मा है, वो कांग्रेस समर्थित है, लेकिन कांग्रेस के पास एक के बाद एक हार कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। बहुत सारा कांग्रेस का अब ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, जैसे कार या बाइक की ना, पूरा उसके पूरे पुर्जे ही बदलने पड़ते हैं, उसकी ऑयलिंग फ्यूलिंग सब नया करना पड़ेगा। तो कांग्रेस के अब यही बचा है कि कांग्रेस का अपना अस्तित्व बचाना है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। कल भी जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है। महिला वर्ग की बात की जाए तो ऐसे में जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो काम कर रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए सोनिया, कहावत है, पीपल ऑलवेज वर्शिप द राइजिंग सन। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। आज बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है जी। बीजेपी की तैयारियां, रणनीति, बड़ा संगठन, नेताओं की फौज। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी, कमेटी,
दिल्ली चुनाव के वक्त ही लग गए थे, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची बनी थी, कोई स्टार प्रचारक फील्ड में नजर नहीं आया। कमियां ही कमियां थी और हार के बाद हार कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। बहुत निराशा है कांग्रेस कैंप में। जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के दावे और वादों कहाँ कमी रह गई, क्योंकि कांग्रेस के दावे और वादे तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए सोनिया, कांग्रेस दावे वायदे क्या करेगी? कांग्रेस की कोई सामर्थ्य ही नहीं है। लोगों को लगता था कि अगर कांग्रेस को जितवा दिया, क्योंकि सारा सेटअप बीजेपी का है, चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार है, दिल्ली में मोदी सरकार है, मेयर इनके जीत गए सब जगह, 10 में से 9 जीते, मानेसर वाली हालांकि इंडिपेंडेंट है, तो पूरा सेटअप, पूरा संरचना ही जब बीजेपी के, तो कांग्रेस को जितवा के लोग करते क्या? लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस को वोट देके फायदा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन मरता क्या ना करता, वोट तो करना ही था। बीजेपी को एक और मौका दिया लोगों ने। जी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति को लगातार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अभी अगर दिल्ली विधानसभा का जिक्र किया जाए तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो ऐसे में अगर जिक्र करें तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर जताया और उसका अच्छा प्रदर्शन भी इन निकाय चुनाव में देखने को मिला। देखिए सोनिया, ये बिल्कुल सच है। 55-45% का अनुपात है। 55% पुरुष है तो 45% औसतन महिलाएं हैं। महिलाओं का बड़ा वोट बैंक अब बीजेपी के साथ लग गया है। इसीलिए बीजेपी ने महिलाओं के लिए योजनाएं, सिलेंडर फ्री दिया, सोलर कनेक्शन, 2100 रुपए, कहीं 2500 रुपए महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी। और हाल ही में दिल्ली में रेखा गुप्ता, जो हरियाणा की रहने वाली है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी हाईकमान ने। तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ, महिलाओं को टिकटे देखो ना, मेयर के जो 9 लिस्ट आई थी पहले हरियाणा की, 9 मेयरों पे जो उन्होंने घोषणा की थी बीजेपी ने, उनमें 6 तो महिलाएं थे। 50% से ज्यादा आरक्षण, महिलाओं पे ज्यादा भरोसा करे और महिलाएं उतना ही बीजेपी से जुड़ रही हैं, निष्ठावान है और अपने आप को साबित कर रही हैं। यही वजह है कि महिलाओं का वोट बैंक, बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ लग गया है, क्योंकि बीजेपी उनके लिए कुछ कर रही है, उनको प्रलोभन दे रही है, अपने साथ जोड़ रही है, उनको पद दे रही है, मेयर के चुनाव लड़वा रही है। तो महिलाओं ने अपने आप को साबित भी किया है। जी बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया जी, आपने सही कहा कि महिलाओं ने अपने आप को साबित भी किया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में अगर जिक्र करें वापस फिर कांग्रेस का, तो कांग्रेस लगातार हर राज्य में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का हर राज्य में प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में सरकार बना लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे पिछड़ रही है या फिर गुटबाजी कांग्रेस को महंगी पड़ रही है? देखिए सोनिया, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। बीजेपी का संगठन, कांग्रेस का संगठन नहीं, आज 11 साल होने को है। जिसका संगठन नहीं है, फौज नहीं है, वो लड़ेंगे क्या? बीजेपी वाले यूं ताना देते थे विधानसभा में, लोकसभा में, हमारे जानकार भी, कि जो 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाए, वो सरकार क्या बनाएंगे? निराशा की स्थिति है, ना उत्साह है, ना ऊर्जा है। बस चुनाव लड़े थे। अब कांग्रेस को देखो, जिनको टिकट दिया कांग्रेस ने, जिनको भी पार्षद का या मेयर का चुनाव लड़वाया, कांग्रेस का कोई नेता फील्ड भी नहीं आया। बीजेपी वालों में कौन लगे हुए थे? मुख्यमंत्री बार बार जा रहे थे, केंद्रीय मंत्री जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी फौज लगी हुई थी। और जिनको चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा, उनका प्रचार करने को नहीं आया। स्टार प्रचारकों की सूची तो बनी थी, लेकिन कोई स्टार नजर ही नहीं आया फील्ड में। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कमलदीप भी जुड़ चुके हैं। कमलदीप, हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हर तरफ बल्ले बल्ले नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 9 और अदर्स के खाते में 1 सीट नजर आई। तो ऐसे में हरियाणा निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बज गया है, कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए और
नतीजे जो है भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं करनाल समेत जो है प्रदेश के जिन जगहों पर निकाय चुनाव थे वहां पर देखे गए। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल में भी तकरीबन 25,000 से अधिक वोटों से जो है मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता ने जो है विजय हासिल की। वहीं तकरीबन 20 वार्ड में से 15 वार्ड में जो है भाजपा के कमल के लिए, अन्य जगह जो है आजाद प्रत्याशियों ने जो है बाजी मारी। लेकिन कांग्रेस अपना खाता भी करनाल में नहीं खोल पाई। जिस तरह से हालांकि दावे किए जा रहे थे उनकी तरफ से जो मेयर प्रत्याशी थे कि जीत का दम भरा जा रहा था, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आया और भाजपा ने जो जीत का परचम लहराया और जनता ने भी शहर की छोटी सरकार जो है कल चुन ली है। भाजपा प्रत्याशी जो है विजय रही है। वहीं कई वार्डों में भी जो है कमल खिलते हुए नजर आए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। शहर में जो है हालांकि कल जो है वो होली का पर्व है, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही जो शहर में रंग गुलाल उड़ाए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा जो है खूब जमकर डांस किया गया। कार्यकर्ता काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं उत्साह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है जिस तरह से जो है प्रदेश में एक बार फिर से जो ट्रिपल इंजन की सरकार बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आ रहे थे कि निकाय चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार और तेजी से काम किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बात जो है वो सच होती हुई नजर आई और भाजपा ने करनाल में भी बाजी मारी। जी है तो भारतीय जनता पार्टी का तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अगर कांग्रेस का यहाँ पर जिक्र करें तो कांग्रेस के दावे और वादे फेल होते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। कहाँ कमी रह गई? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की कांग्रेस के खुद नेता बीते दिनों कई बयान कांग्रेस के नेताओं के सामने आए हैं कि संगठन न होना एक बड़ी कमी जो है कांग्रेस की मानी गई है, क्योंकि धरातल पर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो भी इस नगर निकाय चुनाव में नजर नहीं आए। वही भाजपा की तरफ से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष में तमाम नेता थे वो नगर निकाय चुनाव पर जो है जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के बीच में पहुंचे और जनता से कहीं ना कहीं अपने जो है उनके रूबरू हुए, जिसका जो है धरातल पर असर देखने को मिला। और वहीं करनाल समेत जो 3 जगहों पर निकाय चुनाव थे वहीं भाजपा बाजी मारती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं संगठन का ना होना एक कांग्रेस की बड़ी हार जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि धरातल पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी मैदान में नहीं देखे। जी कमलदीप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।